हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम देखने वाले हैं टू सम प्रॉब्लम। ये लीड कोड का बहुत ही फेमस प्रॉब्लम है। इसमें बेसिकली आप क्या करते हो कि ये देखते हो कि अगर कोई आपको एक एरे दिया हुआ है तो और उसका एक टारगेट वैल्यू दी हुई है, तो आपको ये बताना होता है कि उस एरे में से कौन से दो वैल्यूज़ हैं जो ऐड करके आपको टारगेट रिजल्ट ले आते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल में हम देख सकते हैं, ये एक एरे हमको दिया हुआ है और एक टारगेट वैल्यू 9 दी हुई है। तो हमें ये बताना है रिटर्न में कि कौन से दो इंडाइसेस की वैल्यू हमको सम करने पे टारगेट 9 दे देगी। तो अगर हम पहला एग्जांपल देखें तो एरे हमें दिया हुआ है 2 7 11 15। तो हम इसमें क्या करेंगे, देखेंगे कि कौन सी दो वैल्यूज़ ऐड करके 9 देती है। तो 2 प्लस 7 इज़ 9, इसलिए आउटपुट क्या है 0,1, बिकॉज इंडेक्स का 0th कॉलम ये है 1 2 3। इसी तरह अगर हम दूसरा सम देखें, क्वेश्चन देखें, तो उसमें है 3 2 4 और टारगेट क्या है 6। तो हम कैसे 6 अचीव कर सकते हैं? 6 अचीव कर सकते हैं बाई एडिंग 2 एंड 4। तो इसका आउटपुट है 1,2। सिमिलरली यहाँ पे 3,3, तो इसका आउटपुट 0,1 है। तो अब इस क्वेश्चन को करने के हमारे एक बहुत सारे अप्रोच हो सकते हैं, बट हमें हमेशा अटेन करना होता है O ऑफ n, बिकॉज वो एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें कम रखनी होती है। बट उसको करने से पहले हम एक पहले बेसिक स्टेप देखेंगे। तो अगर आप बेसिक स्टेप सोचो तो आपको एक एरे दिया हुआ है और आपको एक वैल्यू पे आइटरेट करके टारगेट वैल्यू 9 अचीव करनी है। तो आप कैसे कर सकते हो? क्या सबसे पहले आप अगर एक एलिमेंट 2 को फिक्स करो और फिर उसको आइटरेट करो और देखो बाकी बचे हुए एलिमेंट को सम करने पे क्या वो आपको 9 देता है। ये एक अप्रोच हो सकती है। तो हम इसको कोड करके देख लेते हैं कि कैसे हो सकता है ये। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम एक फॉर का लूप लगा लेते हैं। इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन nums डॉट लेंथ। nums डॉट लेंथ एक मेथड यूज़ कर रहे हैं जिससे हमें एरे का लेंथ मिल जाएगा। आई प्लस प्लस और फिर एक लूप बनाओ जिसमें आप एक j की वैल्यू ले लोगे और उसको भी पूरे अंत तक आप आगे आइटरेट करोगे। और फिर आप क्या कंपेयर करोगे? इफ nums ऑफ i प्लस nums ऑफ j इज इक्वल टू टारगेट। ये एक बेसिक मेथड है जिसमें आप क्या कर रहे हो कि हर एक पहले एलिमेंट i को फिक्स कर रहे हो, फिर आगे बढ़ रहे हो, j को वहाँ से बढ़ा रहे हो और देख रहे हो क्या वो j किसी भी एलिमेंट पे फिक्स होता है, क्या वो आपको वो लाके दे रहा है जो आपका टारगेट आउटपुट है। अगर नहीं तो आप उस एलिमेंट को ऐड नहीं करोगे और ये आप यहाँ से i की वैल्यू +1, बिकॉज ये को इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि each input would have exactly one solution, you may not use the same element twice। तो जो हम वैल्यू यूज़ कर चुके हैं उसको हम वापस से लूप में ऐड नहीं करेंगे। तो अगर हमारा 2 पहला एलिमेंट i का है ज़रूरत पे, तो j हमारा 7 से स्टार्ट होगा। अगर हमारा ये इफ़ की कंडीशन मैच हो रही है तो हम क्या करेंगे, रिटर्न न्यू इंट i कॉमा j। सिमिलरली यहाँ पे हमने इस वैल्यू को रिटर्न कर दी है। अगर हमारी वैल्यू यहाँ पे मैच हो रही है तो ठीक है, नहीं तो हम एक बार इसके सारे कंडीशंस को चेक कर लेंगे। ठीक है, और अगर हमारी कोई भी वैल्यू जो इसकी
टारगेट वैल्यू को मैच नहीं हो रही है तो हम क्या करेंगे, हम उसको एक एम्प्टी एरे रिटर्न कर देंगे। तो एक बार इसको गो थ्रू कर देते हैं। तो हम पहले क्या कर रहे हैं, अगर मेरा लूप 2,7,11,15 है तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हमने i की वैल्यू को 0th कॉलम पे फिक्स किया 2। फिर हम आगे बढ़ रहे हैं, क्या हमारा i और j की वैल्यू उसकी i+1 रखी है। तो एक बार जब उसको j की वैल्यू i+1 रखी तो हम एक एक वैल्यू आइटरेट करते हुए देखेंगे क्या वो मैच हो रहा है कि नहीं। इसको चेक करने का लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है सेकेंड वन, जहाँ पे हमारा टारगेट वैल्यू है 6। तो क्या फर्स्ट हमारा i की वैल्यू 0 है और j की वैल्यू i+1 है, तो क्या नम्स ऑफ i और नम्स ऑफ j को ऐड करने पे हमारा टारगेट 6 मिल रहा है। तो 3 और 2 5, नो इट इज़ नॉट इक्वल टू द टारगेट। देन 3 + 4 इक्वल टू 7, सो इट इज़ नॉट इक्वल टू टारगेट। फिर नेक्स्ट i की वैल्यू इस लूप के बाहर आएगी और यहाँ पे 2 हो जाएगी और j की वैल्यू 4 हो जाए, j की वैल्यू 4 होगी। तो वहाँ पे हम चेक करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 2 + 4 = 6। तो यहाँ पे हमारा रिटर्न हो जाएगा एक न्यू एरे बना के जिसमें वैल्यू i और j पास हो जाएगी। तो ये हमारा बेसिक नाइव अप्रोच होगा इस सॉल्यूशन को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हमारा O ऑफ n सॉल्यूशन क्या होगा। इस सॉल्यूशन को करने के लिए यहाँ पे सिंस हमारा 2 फॉर लूप है तो ये सॉल्यूशन हमारा O ऑफ n स्क्वायर सॉल्यूशन है, जिसमें O ऑफ n स्क्वायर सॉल्यूशन है ये विच इज़ नॉट गुड फॉर द कोडिंग इंटरव्यू। हमें O ऑफ n अटेन करना है। दिस वी विल सी इन आवर नेक्स्ट वीडियो।